फैसलाबाद के व्हीकल फ्री बनाए गए 8 बाजारों में दोबारा पार्किंग का सिलसिला चल निकला। एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने गैर कानूनी इकदाम पर मोटरसाइकिल उठा लिए। ताजर बराजी ने तजावजात के खात्मे और पार्किंग के खिलाफ इकदाम को सराहा तो दूसरी जानिब तनकीद के निश्तर भी चला दिए। कहते हैं पार्किंग के लिए मुतबादल जगह फ्राहम करना भी हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। फैसलाबाद डिवीजन में मुनाफाखोरों के नरखे से ना निकल सका। सब्जियां फल सस्ते मगर माफिया महंगे दामों बेचने लगे। लुटेरे सरकार के बजाय अपने नरखों पर अमल दरामद करने लगे। मकामी समझा भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। जिले इंतजामिया ने शहरियों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़कर चुप साध ली। खरीदार भी फट पड़े, बोले सरकार अमल नहीं करवा सकती तो नर्खनामे जारी ही न करे। फैसलाबाद में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में मजमूई तौर पर कमी। प्याज 4 रुपए कम होकर 74 रुपए किलो, बाजार में 80 रुपए में फरोख्त। टमाटर 12 रुपए कमी के बाद 48 रुपए, जबकि मार्केट में 55 रुपए किलो दस्तयाब। अदरक के दाम 370 पर बरकरार, मार्केट में 400 रुपए किलो बिकते रहे। लहसुन के दाम 600, जबकि बाजार में 650 से 700 रुपए किलो तक दस्तयाब। आलू 2, बैंगन 5 रुपए महंगे हुए तो गोभी 3, मटर 10 और शिमला मिर्च की कीमत में 35 रुपए किलो तक कमी आई। जंग में मौसमी सब्जियों की कीमतें कम होने लगी। 7 रोज में बेशतर फलों की कीमतें बढ़ गई। नए आलू की कीमत 52 से बढ़कर 54, पुराने आलू की कीमत 35 से बढ़कर 40 रुपए हो गई। प्याज की कीमत 78 से कम होकर 74, जबकि टमाटर की कीमत 50 से 45 रुपए पर आ गई। चिन्योट में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान आलू, प्याज और अदरक की कीमतें मुस्तहकम रही। टमाटर गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 10 रुपए नीचे आया। सरकारी दाम 45, जबकि मार्केट में 100 रुपए किलो फरोख्त। टोबा टेक्सिंग में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। टमाटर 12 रुपए कमी के बाद 55, प्याज 2 रुपए कम होकर 72 रुपए किलो पर आ गए। लहसुन 600 रुपए, अदरक 370 रुपए किलो दस्तयाब रहे। फैसलाबाद शहर में रोशनियों के लिए 43,000 स्ट्रीट लाइट्स की कमी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की बदौलत शहर रात को तारीकी में डूबने लगा। बजट में फंड्स मुख्तस, लेकिन अजरा ना हो सका। हुकाम कोई लाहे अमल तश्कील दे पाए ना अब तक टेंडरिंग हो सकी। टैक्स चोरी रोकने के नाम पर एक्सपोर्टर्स पर एक और सख्ती। बगैर ड्यूटी खाम माल की खरीदारी के लिए एनालिसिस सर्टिफिकेट लाजमी करार। एनालिसिस सर्टिफिकेट महकमा कस्टम से लेना होगा। सर्टिफिकेट में मंजूर शुदा फहरिस्त के मुताबिक खरीदारी की जा सकेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गफलत। एफबीआर अपने ही मंसूबों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कई माह बाद भी जेनिंग फैक्ट्री को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में रजिस्टर्ड न किया जा सका। मंसूबे के जरिए इंडस्ट्री में पैदावारी अमल की वीडियो मॉनिटरिंग होना थी। फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैनुअल वर्किंग खत्म। पटवारी या लैंड रिकॉर्ड अमला मैनुअल इंतकाल नहीं कर सकेगा। इंतकाल का काम ऑनलाइन तरीके से सरअंजाम देना होगा। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जमीनों के तनाजात के खात्मे के लिए मुतहरिक। और रंगजेब गोराया का मलकियत और कब्जे की शफाफियत के लिए मुख्तलिफ देहातों का दौरा। कहते हैं जमीन की हकीकी हकदारों के नाम पर मुंतकिली शुरू कर दी। मुश्तरका खातों की तकसीम का अमल तेज करने के लिए अवाम की मुआवनत की। ट्रक ऑनर्स फरियाद लेकर अवामी नुमाइंदे के पास पहुंच गए। एमपीए मौलाना इलियास चिडियोटी ने मुतालबात की हिमायत कर दी। हैवी ट्रैफिक के लिए रोड्स खोलने का मुतालबा। ट्रक ऑनर्स के जिले सदर जावेद सलीम गुज्जर और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इंतजामिया पर लोड ट्रकों के लिए वजन का तयन कर दे। फैसले पर अमल करने वाले ट्रकों को गुजरने दे। फैसलाबाद के इलाके धनोला से समाना जाने वाला रोड टूट फूट का शिकार। बड़े बड़े गड्ढों से गाड़ियों की टूट फूट और हादसात बढ़ने लगे। गाड़ियां पंक्चर होना भी मामूल बन गया। शहरियों ने सर पकड़ लिए।
फैसलाबाद में बोहरावाली ग्राउंड के डगआउट की हालत जार खराब, कुर्सियां टूट फूट का शिकार, मुतअद्दिद जगहों से गायब। पवेलियन एंड से मलिका डगआउट की 16 से 9 कुर्सियां गायब, दूसरे की सिर्फ 6 कुर्सियां ही काबिले इस्तेमाल हालत में मौजूद। जंग इंतजामिया के दावे हकीकत का रूप ना धार सके, शहर की अहम शाहराएं ताहाल खस्ताहाल, बहाली का वादा वफा न हुआ, दारुल सकीना रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार, राहगीर परेशान, डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। चोरों और डाकुओं को नकील डालने में नाकाम फैसलाबाद पुलिस, खातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ भी ना कर सकी। रवां साल के पहले 40 रोज में ज्यादती के 72 वाकयात, 33 खातीन से ज्यादती, 12 इज्तिमाई हवस का निशाना बन गई, 15 बच्चे और 12 बच्चियां भी जिनसी दरिंदगी का शिकार। फैसलाबाद के तफ्तीशी अफसरान को बकाया जात मिलने की उम्मीद मिल गई, इन्वेस्टिगेशन कास्ट की मद में पैसे देने का फैसला। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब ने जमा चालानों के बिल मांग लिए। तफ्तीशी अफसरान को कत्ल, इक़दाम कत्ल, राहजनी, नकबजनी, डकैती और अगवा बराए तावान के मुकदमात पर उठाने वाले अखराजात की रकम अदा की जाएगी। फैसलाबाद में बेबस मां लापता बेटे तौकीर को ढूंढने खुद ही निकल पड़ी। खातून कहती है कोई महकमा भी मेरी फरियाद नहीं सुन रहा, 10-12 दिन से मेरा बेटा लापता है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मुतल्लिका महकमों से गुजारिश है बेटे की तलाश में मदद की जाए, खातून की फरियाद। गरीब बच्चा मैं गली गली ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं बच्चा मेरा मिल रहा। बड़े बड़े लोगों को मैं गई है, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, कोई तरसल्ली भी नहीं दे रहा मुझे, किसी ने मेरा बच्चा नहीं ढूंढ के दिया। मैं तो गाड़ी के नीचे में आके मर जाऊंगी। अल्लाह के नाम है कि औलाद वाले हो तो मेरा बच्चा मुझे मिलवा दो। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस के 35 डीएसपी का तबादला, डीएसपी सदर फैसलाबाद तारिक इलियास कयानी का तबादला, डीएसपी सिटी शेखुपुरा इफ्तिखार अहमद, एसडीपीओ सदर फैसलाबाद तैनात, शेखुपुरा से एजाज अहमद की बतौर डीएसपी तानल्यावाला तैनाती। आईजी पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सह मुल्की सीरीज के दूसरे मैच में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शिरकत मशकूक। जराये के मुताबिक इंजरी का शिकार होने वाले फास्ट बॉलर की हालत पहले से बेहतर है, ताहम उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम दिए जाने का इम्कान। बोर्ड जराये का कहना है कि टीम मैनेजमेंट चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में रिस्क नहीं लेना चाह रही। बस कद हाथ भी छोटे, लेकिन तबले पर ऐसे फिट चले कि देखने और सुनने वाले दंग रह जाएं। फैसलाबाद के तबला नवाज बाबा सनम ने माजूरी को मजबूरी ना बनने दिया, दूसरों के लिए मिसाल बना दिया। व्हीलचेयर पर बैठकर भी ऐसी धुनें बखेरी के हर सुनने वाला हैरान रह गया। चारों सूबों की धुनों में भी बाबा सनम अपनी मिसाल आप। कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। आज छुट्टी का दिन है, आओ मौज मस्ती करें। फैसलाबादी बच्चों की जिद वालिदैन को पार्क में खींच लाई। बागे जनाब में बच्चों का रश, खेल कूद में मगन। शहरी कहते हैं सारा हफ्ता बच्चे पढ़ते हैं, एक रोज खेल कूद के लिए भी होना चाहिए। अहमदपुर सियाल में इतवार के रोज भी गवर्नमेंट हाई स्कूल का ग्राउंड आबाद। नौजवान छुट्टी के रोज क्रिकेट खेलकर लुत्फअंदोज होने लगे। बच्चा पार्टी ने भी गेंद बल्ला उठाया। हाई स्कूल में चौकों और छक्कों की बरसात। नौजवान कहते हैं पूरा हफ्ता पढ़ाई करते हैं, इतवार का दिन क्रिकेट के लिए रखा है।